हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मूवीज़ डिस्क्राइबर चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी जोकर के बारे में। इस फिल्म के बारे में आपको आज सारा डिटेल्स बताने वाला हूँ कि इस फिल्म की कहानी क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत एक ऐसे शहर से होती है जहाँ पे अमीर और गरीब लोग दोनों एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। अमीरों के काफी हाई स्टैंडर्ड्स और वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी ऑर्थर के ऊपर बेस्ड है। वो अपनी माता के साथ रहा करता था और उसे कॉमेडी बहुत ही पसंद थी और उसका दिल करता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। इसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा रहूंगा। वो इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम ऑर्थर को देखते हैं जो कि किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए साइन बोर्ड लेके एक रोड पर खड़ा होता है। तभी कुछ शरारती बच्चे वहां पर आते हैं और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। ऑर्थर यहाँ पे जोकर बना होता है और वो उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बदमाश बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है और वो उसके बाद ऑर्थर को बुरी तरह से पीटते भी हैं। ऑर्थर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है और वो उसे सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उनके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे ही डांट देता है। कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। और बॉस उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी होती है, इसलिए वो यहाँ पे खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता है। वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर अपने कॉलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कॉलीग उससे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। इसी के साथ वो उसे गन देता है, कहता है कि इसे अपने पास रख लो क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। ऑर्थर ये लेने से मना कर देता है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती ही उसे ये गन दे देता है और फिर ऑर्थर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जब वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है। वो बच्चा जोर जोर से हंसने भी लगता है, जिस पर उस बच्चे की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्थर से कहती है कि हटो, इसे परेशान मत करो। लेकिन इस बात पर ऑर्थर हंसने लगता है। असल हमें बताया जाता है कि ऑर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल डिजीज होता है। वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। वो बस में बैठे हुए उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसके डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी दवाइयाँ लेने लगता है। दरअसल ऑर्थर गरीब था और ये दवाई बहुत ही महंगी हुई थी। वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। वो एक दिन अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ, तुम क्या क्या लिखते रहे हो। ऐसे ही वो उसकी डायरी खोलती है। उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता, इस तरह बुरी तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है। फिर ऑर्थर वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि थॉमस की तरह से कोई लेटर आया। ऑर्थर कहता है कि नहीं, आज नहीं। दरअसल थॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा अमीर बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। ऑर्थर को उसकी माँ कहती है कि अगर उसे हमारे बारे में पता चलेगा तो वो हमारी मदद जरूर करेगा। अगली बार जब वो बाहर जाता है तो वापसी पर आते हुए रास्ते में से एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो ऑर्थर को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ पे उसकी माँ फिर उससे उसी लेटर के बारे में पूछती है तो ऑर्थर कहता है कि आपका क्या लेना देना है से, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की ऑर्थर के घर पे आती है और वो उससे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जिस पर उसे ऑर्थर कहता है कि हाँ, तुम मुझे अच्छी लगी हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। फिर वो लड़की हंसती है और जल्दी ही उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। ऑर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है और वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है। और जब ऑर्थर वहाँ पे जाकर डांस कर रहा होता है, उसके पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिरती है। सारे बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान हो जाते हैं, इसके पास गन कहाँ से आई और क्या कर रही है। ये बात हवा की तरह फैल जाती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है। तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कॉलीग ने सब कुछ बता दिया है, तुमने खुद उससे गन ली। फिर ऑर्थर का दिल दोबारा से टूट जाता है कि उसके दोस्त ने तो उसे जबरदस्ती एक गन दी थी। फिर हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन में घर जा रहा होता है। वहाँ पे तीन बिजनेसमैन
भी होते हैं कि थॉमस के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। आर्थर को यहाँ पे अपने मानसिक बीमारी की वजह से हंसी आने लगती है। वो तीनों आदमी समझने लगते हैं कि आर्थर हम पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। आर्थर उन्हें अपना बीमारी बताने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुन रहे थे और आर्थर को उन तीनों पे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। वो यहाँ से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन यहाँ पे अचानक वो डांस करने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अब कोई भी उस घटना का दुख नहीं है और वो काफी सुकून में भी दिख रहा था। आर्थर जब घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है, जिसमें थॉमस बोल रहा होता है, कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा। लेकिन यहाँ पे सारे गरीब लोग उन तीनों की मृत्यु का अफसोस करने के बजाय जोकर्स का साथ दे रहे होते हैं कि वो जोकर के रूप में ही सिर्फ अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ से आर्थर अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे बताती है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब की बार मैं आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। और आर्थर फिर से एक बार टूट जाता है और निराश होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। हम आर्थर को देखते हैं जो कि कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। आर्थर जब ये पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आता। अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये सारी बातें जानकर नहीं की। इनफैक्ट थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत ही अमीर। हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। आर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो घर के गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। आर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है। भी वहाँ पे थॉमस का आदमी आ जाता है और उस बच्चे से कहता है कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और आर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। आर्थर उससे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं बल्कि थॉमस का ही बेटा हूँ। पर थॉमस का आदमी उससे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है। उसने ये कहानी खुद से बनाई है और उसका थॉमस से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर आर्थर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और जब वो घर जाता है तो उसे पता चलता है उसकी माँ को किसी प्रकार का अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। आर्थर जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। वो आर्थर से पूछते हैं कि उस दिन ट्रेन में जो 3 आदमी मरे थे क्या तुम उन्हें जानते हो। आर्थर आगे से कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। आर्थर को पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से भी वही क्वेश्चन किया था जो आर्थर से किया, जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और पर वो सिंगल मदर भी होती है। तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है, उस पे आर्थर का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे आर्थर बहुत ही पसंद किया करता था। वो काफी शौक से उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है। बेसिकली आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। आर्थर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी, ये देखकर काफी टूट जाता है। मेरा आइडियल मुझे मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, उसे इन सब चीजों पे यकीन ही नहीं आ रहा होता है। थॉमस जब घर पे आता है तो न्यूज चल रही होती है कि शहर की हालत काफी ज्यादा खराब है। गरीब लोग जोकर्स का मास्क पहने सड़कों पे निकल आए हैं, अमीर लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में बहुत दुश्मनी भर गई है, इस सारे के सारे थॉमस के खिलाफ हैं। आर्थर ये देखकर काफी खुश होता है कि वो सब के सब लोग जोकर बने हुए थे। उसे लगता है कि पहली बार उसके जॉब की या उसकी किसी तारीफ की हो। जहाँ पे वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे तो एक थिएटर था। थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे, वहाँ पे थॉमस भी था। उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्हें मना करती है। हर तरफ हलचल मच जाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए आर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है। थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था और फिर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उससे कहता है कि मैं इस नाम की किसी भी औरत को नहीं जानता हूँ और उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है। आर्थर घर चला जाता है और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो इनफैक्ट आर्थर से भी छानबीन करना चाहते थे, पूछताछ करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और तभी
ऑर्थर को ये भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन था उसने ऑर्थर को अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट उसने ऑर्थर की जो क्लिप अपने शो में चलाई थी, इस वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहाँ पे जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस बटलर ने कहा था मेरी माँ पागल है। वो उस मेंटल हॉस्पिटल पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल को मांगता है। वो वहाँ से वो फाइल चुरा कर भाग जाता है। में लिखा हुआ था कि ऑर्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था। वो उसे बहुत ही ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया करता था, मारा करता था। इसी दौरान ऑर्थर के सर पर भी चोट आई थी जिसकी वजह से आज वो इस डिजीज का शिकार है। वो वहाँ से सीधा उस सिंगल मदर के पास जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑथर की इमेजिनेशन में थी और उसको उसके विजन्स आया करते थे। ऑर्थर अपनी माँ की झूठ की वजह से काफी परेशान होता है। वो हॉस्पिटल जाता है और पिल्लों से अपनी माँ को मार देता है। तो वो घर आकर देखता है तो उसे एक पिक्चर मिलती है जिस पर लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज्यादा पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था। ये पिक्चर उसकी माँ की थी। यहाँ ऑर्थर को एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और वो यहाँ पर काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर वही उसका कॉलीग आ जाता है। वो कहता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 कत्ल हुए और रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ऑर्थर को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो यहाँ पे अपने कॉलीग को बुरी तरह से मार देता है। और अब इसके बाद ऑर्थर तैयार होता है और अपने जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो अब अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने की तैयारी कर रहा होता था। बहुत ही खुश था और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा था। वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं तो उससे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तो ऑर्थर वहां से भाग जाता है और भागते भागते ट्रेन में घुस जाता है। तो उस ट्रेन में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। जहाँ पे पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाती। इसी बात का फायदा उठाते हुए ऑर्थर वहां से भाग जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन की शो की तरफ जाता है। तो जब उसके सामने जाता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। और ऑर्थर उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उन्हें देखकर काफी खुश होती है और वे इस चीज को काफी एडमायर कर रही होती है। यहाँ पे ऑर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उससे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पे जोकर बनकर क्यों आए हो। जोकर उससे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था, मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने इस गेटअप में मुझे पसंद किया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बताता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए मैंने ही उन्हें मारा है। वो कहता है कि ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मिले, इतने ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से मारा है, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया, किसी ने अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, फिर किसी ने उन गरीब लोगों को याद किया, ये मुझे बताया। और जब किसी अमीर आदमी को मार दिया, लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं? सब इंसान बराबर नहीं होते क्या? अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है? कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है। और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है, ये तुम्हारी रहमदिली हरगिज नहीं है। हमारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी, इसलिए तुमने मुझे बुलाया है। इन ऑर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। ऑर्थर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालता है और सबके सामने उस कॉमेडियन को शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन ऑर्थर यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट दिखता है, किसी से नहीं डर रहा होता। पुलिस इस बार जोकर यानी ऑर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे वहाँ से दूर ले जाने लगती है। लेकिन ऑर्थर रास्ते में देखता है कि उस बहुत सारे समर्थक हैं, उसे समर्थन दे रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं, उसकी ज्यादा स्पीड कर पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस कार उलट जाती है और अब जोकर बाहर आ जाता है। तो उन सब लोगों में शामिल हो जाता है, उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे चेयर कर रहे थे, उसके साथ खुशियां बांट रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी खून आ रहा था, लेकिन वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है, हाथ हिलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये दरअसल एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, तकलीफ और दुख छिपा हुआ था और वो उन सब लोगों का हीरो बन चुका था। और वो यहाँ पे काफी खुश था कि लोग फाइनली अब उसकी तारीफ कर रहे थे, उसे अप्रिसिएट कर रहे थे। तभी हम थॉमस को देखते हैं कि वो अपने प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे को के साथ शहर को छोड़कर जा रहा होता है। लेकिन तभी साइड पे खड़ा एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं करता। फिर सीन चेंज होता है और आर्थर यानी जोकर हमें एक साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। वो वहाँ पर भी हंस रहा होता है। तो साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम नावजह क्यों हंसते रहते हो। आर्थर उससे कहता है कि तुम इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाओगे। ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था। इससे ये जाहिर होता है कि एक
कैसे किसी कातिल में बदल गया। मूवी से हमें ये लेसन भी मिलता है, जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो बुरा ना भी हो तो एक ना एक दिन बुरा बन ही जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।